तहव्वुर राणा पर मुकदमे के लिए सरकार ने आपराधिक कानून में अच्छी पकड़ रखने वाले वकील नरेंद्र मान को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को अगले 3 साल के लागू माना जाएगा। अगर मुकदमा इस अवधि से पहले खत्म हो जाएगा तो उतनी अवधि को ही नियुक्ति की अवधि माना जाता है। नरेंद्र मान दिल्ली के वकीलों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा है। 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है। सीबीआई के कई मामलों में सरकार के वकील रह चुके हैं। इनके अनुभव और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ही इस हाई प्रोफाइल मामले में बतौर विशेष सरकारी वकील इनकी नियुक्ति की गई है। एक बार फिर से अपने रिपोर्टर का रुख करेंगे। एनआईए दफ्तर से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज के पास सीधे रुख करेंगे। नीरज, क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? कोर्ट में कब तक पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा? बिल्कुल कभी भी निकाला जा सकता है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से तहव्वुर हुसैन राणा को। और चित्रा में जो आप बता रही थी दोस्ती के बारे में, दोस्ती दरअसल जो हेडली की और तहव्वुर हुसैन राणा की थी वो बचपन से शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलमैन हेडली जो था वो पाकिस्तानी मूल का नागरिक था। उसकी मदर जरूर अमेरिका की थी, लेकिन उसके फादर पाकिस्तान के थे। और ये दोनों ही पाकिस्तान के जो आर्मी स्कूल होते हैं, जो 12वीं क्लास तक होते हैं, जैसे हमारे भारत में होते हैं, ऐसी पाकिस्तान में स्कूल होते हैं, मिलिट्री स्कूल होते हैं, वहाँ पर ये दोनों पढ़ाई करते थे। और हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के स्कूल में किस तरह से कट्टरपंथ पढ़ाया जाता है, जिहाद की पढ़ाई दी जाती है। वहीं से इन दोनों का जो था पूरा माइंड जो था वो जिहाद की तरफ चला गया। जो तहव्वुर हुसैन राणा था वो पाकिस्तान आर्मी में चला गया। वहाँ पर वहाँ की जो डॉक्टर, जो हम लोग जिसको हम AMC बोलते हैं, आर्मी मेडिकल कोर बोलते हैं, वहाँ पर वो शामिल हो गया, कैप्टन रैंक तक पहुँचा। जो दाऊद गिलानी था वो आर्मी में नहीं जा पाया था, और बाद में जब उसको लश्कर तैयबा और ISI ने उसको एनरोल किया अपने रोल पर, तब उसका नाम बदल दिया, क्योंकि उसके लुक जो थे वो अमेरिकन लुक थे, यानी वेस्टर्न लुक थे, पश्चिमी लुक थे उसके, ताकि इस पर किसी पर शक ना हो, और इसलिए उसका नाम दे दिया गया डेविड कॉलमैन हेडली। और यही वजह थी कि जब वो भारत में आता था 26/11 हमले से पहले, तो कोई सुरक्षा एजेंसी उस पर शक ही नहीं करती थी कि ये पाकिस्तानी मूल का नागरिक है, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान के जो नागरिक थे वो भारतीय एजेंसियों के टारगेट पर यानी रडार पर रहते थे। लेकिन क्योंकि उसके लुक और उसका नाम और उसका जो पासपोर्ट था वो अमेरिकन था, डेविड कॉलमैन हेडली, इसलिए किसी ने शक नहीं किया। इसलिए बड़ी आसानी से वो मुंबई की जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ थी उनमें घुल बस गया था। और यही वजह थी कि वो मुंबई के जितने भी हाई प्रोफाइल एरियाज थे, नरीमन हाउस थे, कुलाबा था, ताज होटल था, इन सब की उसने रैकी की, किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये शख्स जो है, जो अमेरिकन लुक का लगता है, वेस्टर्न लुक का लगता है, पश्चिमी देशों की तरह लगता है, और ये अमेरिकन है, वो दरअसल पाकिस्तान की लश्कर तैयबा का एक आतंकी था। और जिसके चलते ही उसने इस सब के, और आपको बता दूं कि जब ताज होटल में वो जाता था उसने इतनी रैकी की थी उस ताज होटल की कि इसका पूरा सैंड मॉडल जो था वो पाकिस्तान में ISI ने जो कसाब के साथ साथ जितने आतंकी थी उन सबको दिखाया गया था। बिल्कुल, ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई और जानकारी आती है फौरन मैं आपके पास नीरज लौटूंगी। कुल मिलाकर राणा को थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश के लिए लेकर जाया जाएगा। जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।